अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक, नसीहत या इंस्पिरेशन, यानी इनका आपस में रिश्ता हम सब अगर थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो ये वो ज़िंदगी की अलामत हैं कि माशरे के अंदर जो भी चीज़ के अंदर आप बढ़ते हैं, तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, अरूज मिलता है। ये पहले पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई। इनको हासिल करने के लिए आपके माशरे के अंदर, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर हमें ये वो जज्बात हैं या फीलिंग्स हैं जो इनकरेज करते आगे बढ़ो, मेहनत करो। कहीं गिर गए हैं तो गिरने से मतलब ये है कि आपने छोड़ना नहीं। जो भी आपका मकसद है या अज़्म है और माटो है या एम है, वो आपने हासिल करना है। अब इसके पीछे आपको उसे वो कौन सी ताकत है जो ड्राइव करती है और आप उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। वो जज्बा है लगन का कि मैंने हर सूरत में अपनी कामयाबी जो भी मकसद के लिए हासिल करनी है, मैंने हासिल कर कर छोड़ना है। उसमें जो भी ऊंच नीच आएगी मैंने उसकी परवाह नहीं करनी। जो ऊंच नीच या नाकामियां आएंगी वो आपको आपके वीक पॉइंट बताएंगी। अगर कोई शख्स डांटे या रोके तो आप उसके मुखालिफ बनने की बजाय ये देखिए कि ये मेरा शख्स जो है, जो मुझे डांटता है या रोकता है, ये मेरा सही मुखलिस आदमी है जो मेरी करेक्शन चाहता है मेरे किरदार के अंदर, मेरे काम के अंदर। कि जो मेरी कमजोरी हैं इसको नजर आ रही हैं लेकिन मैं इसको भूल बैठा हूं अपने इस जज्बे की जिदोजहद के दौरान। किसी भी अदारे के अंदर कोई शख्स कहीं पर कोई काम करता है या किसी स्कूल के अंदर आप तालीम जितने भी बच्चे हासिल करते हैं उनको पनिशमेंट क्यों मिलती है? इस वजह से मिलती है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है या उसके साथ साथ उसकी शख्सियत को भी नुकसान फ्यूचर के अंदर पहुंच सकता है अगर उसने इन हैबिट्स को ना तर्क किया। अब इससे हम नतीजा ये अखज़ करेंगे कि जिसने सजा दी, जिसने टोका, जिसने बुरा भला कहा, वो आपका दुश्मन नहीं है। मैं ये इस्लाही अंदाज से बात कर रहा हूं, यानी आपके पीछे एक बाकायदा लाइन ऑफ एक्शन है कि आप जो लाइन ऑफ एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे एक मकसद है। पीछे से मुराद है कि वो चीज आपको ड्राइव करने के लिए मजबूर करती है कि ये करोगे तो आपको कामयाबी होगी। लेकिन वही जो ड्राइव करने वाली ताकत जो पीछे है, आगे आपका गोल है, आपकी अचीवमेंट है जिसमें आपको कामयाबी हासिल हो, तो ऐसे लोग आपके मुखलिस होते हैं। किसी भी काम के सिलसिले में अगर किसी ने कोई टोका तो उसका मतलब यह है, अगर इज्तिमाई नोयत से किसी भी शख्स को अगर टोका है या मना किया है तो इसका मतलब है कि जो हम एक काज, एक खास मुतहिद, एक तंजीम कह लीजिए या अदारा कह लीजिए या मिशन कह लीजिए, जिसके लिए मुख्तलिफ महरूम लोग, मुख्तलिफ ज़्यादतियों के शिकार लोग ने अगर अपनी जिदोजहद के लिए कोई अपनी तंजीम बनाई हुई है और उसमें किसी को मना किया जाता है तो मना इसलिए किया जाता है कि काज को नुकसान ना हो, मकसद को नुकसान ना हो, जिसमें कामयाबी को हासिल करना असल में मंशूर और हमारा मकसद यानी मंशूर भी है और अज़्म भी है कि इस महरूमी को हम लोगों ने हर सूरत में इस महरूमी को अपने हसूल में बदलना है और कामयाबी में बदलना है। इसके अंदर ज़ातियात की बात नहीं आती। और फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये कि आम तौर पर शख्सियत परिस्थिति के हवाले से तारीफ अगर किसी की करें तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। ये जनरल फिनोमेना है। मैं ये नहीं कहता कि हम में नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन जिस शख्स ने इस पर काबू पा लिया तो वो खुशामद की वजह से या तारीफ की वजह से नुकसान नहीं उठाएगा अपने मकसद के हवाले से। ये चीज़ तो बताइए आपको। अब इसके पीछे वो मुहर्रिक क्या है, वो चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से आपकी शख्सियत को मुनज़्ज़म करती है और उसको एक स्ट्रांग और ताकत और कुव्वत जो मुहैया करती है। तो आप देखें, इसके अंदर आपकी शख्सियत को ट्रेनिंग देने के लिए एक पहलू नहीं है। आप किसी भी बच्चे को स्कूल में जब दाखिल करते हैं, वह रिहर्सल होती है, पीटी, दूसरे अल्फाज में फिजिकल ट्रेनिंग कह लीजिए, यानी हम आम तौर पर पीटी कहते होते हैं।
पीटी टीचर भी होता है, इसी तरह ड्राइंग टीचर है। यानी ये वो लोग हैं जो आपकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये सब्जेक्ट्स या ये पीरियड्स वगैरह या ये उस्ताद होते हैं जो आपकी शख्सियत की तामीर और तरतीब करते हैं ताकत और क़ुव्वत के हिसाब से, जिस्मानी ताकत के हिसाब से। फिर ड्राइंग के हवाले से अगर मैं कहता हूं तो वो क्रिएशन के हिसाब से कि आपका ज़हन काम करे, सिर्फ आप रट्टू तोता या किसी को अंदर ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने। ब्लाइंड फॉलोअर्स बनने की शक्ल के अंदर आप देखिए मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहां भी अफरा तफरी अगर आती है तो उसकी वजह क्या है? शख्सियत परस्ती। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई अभी फिजिकल ट्रेनिंग के हिसाब से, फिर आपको गेम्स करवाई जाती हैं फुटबॉल की या मुख्तलिफ जो गेम्स करवाई जाती हैं। क्यों? आपको ताकत और क़ुव्वत और उसमें जज्बा है क्या कि आपने जीतना है। अब दो ग्रुप अगर आपस में एक मुकाबला कर रहे हैं किसी मैच के दौरान में, तो जो बेस्ट क्वालिटी तरतीब तंजीम डिसिप्लिन के हिसाब से होगी वो विनर होगी। जो लूज करने वाली होगी उसमें वो वीक पॉइंट होंगे जिसकी वजह से वो हारती है। यही जिंदगी के अंदर हर इंसान अगर उठाकर देखे तरतीब और तंजीम के हवाले से, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। कई दफा आप काम करते हुए उसके अंदर आप बड़ी रुकावटें भी महसूस करेंगे या आप अपने आप को ये महसूस करेंगे चलते चलते जैसे गिर पड़े। अब वो गिर पड़ने का मतलब या गिरने का मतलब या फाल का मतलब या जवाल नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो वीक पॉइंट हैं उसको आपने महसूस करना है, एहसास करना है और अपनी करेक्शन करना है। और करेक्शन के साथ आगे जो चीज आपको कामयाब करेगी वो मैंने पीछे आपको जो बताया कि आपको एक फोर्स ड्राइव करती है। अब उस फोर्स की वजह से आपके अंदर एक तसलसल आता है, कंसिस्टेंसी और मरकजियत को हासिल करने के बाद आप पीछे नहीं हटते, गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़कर और बुलंदी की तरफ जाते हैं या बढ़ते हैं। यानी पॉजिटिव मकसद के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज की, इसमें जिंदगी की आप मुख्तलिफ पहलू जो उठाएंगे, ये मैं माशरती जिंदगी के अंदर आपकी शख्सियत की तामीर और तंजीम के हवाले से जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि माशरे के अंदर ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है ये मामूली नहीं है। इससे सबक जिसने हासिल किया उसने कामयाबी भी हासिल की, अरूज भी हासिल किया, इज्जत भी हासिल की, वकार भी हासिल किया। लेकिन जिसने डिनाई किया वो नाकाम भी हुआ और नाकाम के साथ साथ उसने कोई अच्छा नाम नहीं कमाया। यानी उसने कोई ऐसी चीज नहीं कमाई जिसकी वजह से कोई उसकी इज्जत और इतराम हो। अगर अपनी गलतियों से इंसान सीखे, अपनी कमजोरियों से सीखे और जिंदगी के नशेब व फराज को ये अपनी नाकामी का बायस ना समझे। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो चीजें मैंने आपसे अर्ज की, जिसने इसको पल्ले बांधा और अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ पीछे ना हटा, कामयाबी यकीनी है। यह है असल चीज जिसके लिए आप देखिए जिसने भी कामयाबी या अरूज जो भी हासिल किया उसके पीछे एलिमेंट यही है कि जिंदगी एक सबक है, एक दर्स है, इसको हासिल कीजिए और जिंदगी को पहचानने की कोशिश कीजिए। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।